नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक, चैप्टर 7 ठीक है। चलिए, बिहार टीचर के लिए जाके देख लीजिएगा। अच्छे कर दिए, प्ले लिस्ट बना करके अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज। यदि x x+3 x+6 x-9 तथा x+15 का माध्य 10 है तो x बराबर, ठीक है, माध्य है तो देखिए देखिए सबसे पहले क्या है, औसत। औसत में क्या होता है, सबको जोड़ करके, तीन आदमी हैं, तीनों का अलग अलग है, तीनों को जोड़ देंगे 3 से भाग, वही होता है औसत। 5 आदमी रहेगा, पांचों को जोड़, जितना जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, 5 से भाग, यही होता है एवरेज, वही हुआ औसत निकालना। यही अब क्वेश्चन, सिर्फ तो क्वेश्चन बनेगा। जैसे बना है ना, ये सब बोला, माध्य बोलो या औसत दोनों एक ही है। सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, कब हुआ, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दीजिए, बराबर 10 है। एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक, देखिए जोड़ने का नियम, 10 × 5 हो गया, जुट जाएगा। एक्स एक्स दो, 1 2 3 4 5, 5x हो गया। 5x में 6 3 9, 9 में 9 गया, 9 में 9 जीरो चल गया, 15, 15 प्लस बचा, 15 माइनस चल जाएगा, 35, 7 बचा 35, 5 बच गया। ठीक, 7 बचा 35, 5, ठीक, 7 आंसर, समझ गए। यदि n यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 हो तो n बराबर, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 हो तो n बराबर क्या होगा। n+1/2 होता है। ठीक है, देखिए माध्य 20 दिया गया है, n बराबर क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n+1/2n, तो इसको हो जाएगा n कट जाएगा, n+1/2, ठीक है। फिर 20 बराबर माध्य दिया गया तो इसी का ना होगा माध्य, दोनों जोड़ करके फिर, ठीक है, एन रहेगा, दूसरा घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 39 आंसर हो जाएगा। चलिए, 12 आंकड़े का माध्य 14 है, बाद में पता चला कि 24 के मान की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है। वास्तविक माध्य निकाल लिया। माध्य निकाल पाए, इसको इसको गुना कर देंगे, 12 × 14 गुना कर देंगे, 24 के जगह बोला 24 लिख दिया, तो इसको गुना करके आएगा, फिर 24 में 24 घटा देंगे, भूलवश लिखा गया तो घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ये गुना किया ना, आया 168, सही योग 168 तो है, फिर घटा देंगे, 48 घटा देंगे, ठीक, फिर माध्य दो, 2 से भाग लगा देंगे। माध्य बोले औसत दोनों एक ही है। इसको 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 सबको जोड़ दीजिए, मोनो जोड़ करके कितना, 1 2 3 4, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाने से 1x 2x 3x, 5 3 8x हो गया, 8x में 15 15 गया, बटे 4, 2x हो गया। देखिए भाई, ठीक है, सब जोड़े, हम भी वही किए थे, 8x हो गया। चलिए, 5वां क्वेश्चन, यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य 5x/9 हो तो x बराबर, प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा जाएगा, n+1/2, जस्ट ऊपर पर रहते हैं, n+1/2, ठीक है। n के जगह पे x लगा रख देना है, x बोल रहा है तो x, n बोलता था, n वाला पीछे जस्ट बनाए थे, x बोल रहा है तो x लिखेंगे n के जगह पे। इसका माध्य क्या होगा, 5x/9, 5x/9, ये बराबर ये होगा,
फिर कोना कोनी कोन कोना गुना हो जाएगा, 9 चल जाएगा, x+1 के साथ 5x2, किसी वर्ग वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थियों हो तथा उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 विद्यार्थी 10 गोसी है, 6 विद्यार्थी 142 है, 4 विद्यार्थी इतना है, तो वर्ग कुल विद्यार्थियों का माध्य क्या होगा? 20 विद्यार्थी बोले 10 होगा तो इसके साथ गुना, 6 होगा तो इसके साथ गुना, इसके साथ गुना। पहले 10 विद्यार्थी है, 10 150 के साथ 6 विद्यार्थी है, इसके साथ 4 विद्यार्थी है, तब किसके साथ? ठीक है, जोड़ करके क्या बोला उसके बाद? माध्य निकालने बोला, टोटल का, कुल का माध्य, जितना जितना निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ करके 20 से भाग, टोटल 20 आदमी है, 3 से भाग नहीं देंगे, जैसे 3 आदमी है 3 से भाग नहीं देंगे, वो टोटल 20 विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए, एन एन प्रेक्षकों का माध्य 12 तथा उन प्रेक्षकों का योग 132 है, तो एन का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, प्रेक्षकों का योग क्या है? 132 है, माध्य की 12 दिया था, माध्य बराबर, देखिए इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, नीचे वाला का मान निकालना है, कितना आदमी है, निकल गया। सोमवार मंगलवार बुधवार का माध्य इतना है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का माध्य इतना है, तो बृहस्पतिवार कितना है, तो कितना, सोमवार का निकालना है। मंगलवार, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 गो का है, 3 गुना 25, 25 या 75 हुआ, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक है, मंगलवार बुधवार कट जाएगा, सोमवार बृहस्पतिवार बचेगा, घटाएंगे तो। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन साथ ही साथ क्या बोला, सोमवार मंगलवार बुधवार 25 गुना, कितना आदमी है, 1 2 3, 3 से गुना कर दिया, 25 से 75, 75 हुआ। फिर बोला मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 42 गुना 3। ठीक है, बृहस्पतिवार अकेला है, समीकरण 1 समीकरण 2 से सोमवार माइनस बृहस्पतिवार हो जाएगा, बराबर 51, -51। सोमवार बृहस्पतिवार का मान दिया गया, सोमवार का मान निकल जाएगा। देखिए, देखिए फिर क्या दिया गया है, 21 छात्रों का माध्य भार 21 kg है तथा उसमें से एक एक 21 भार वाले एक छात्र हटा दिया जाए तो छात्र कितना, 21 गुना 21 होगा, फिर 21 kg वाला कितना, एक हटक जाता है, तो 20 छात्र 20 गुना। ठीक है, 20 गुना हो जाएगा, 20 गुना 21 हो जाएगा, पहले 21 गुना 21 हुआ, फिर ठीक है 420 हो जाएगा गुना, फिर हटाने वाला का माध्य निकालिए, 420/20। क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, 10 प्रथम सम संख्या कौन है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। नहीं तो ऐसे भी निकालें, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 समझ लिए, 20 तक निकालिएगा ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। औसत ना है, औसत निकालने पहले 2 से कॉमन लिया, 10 हो गया, एन फार्मूला होता, n+1 होता है केवल, सम सम संख्याओं का माध्य मतलब औसत, n+1 हो जाता है, याद रखिएगा सम के लिए। ठीक, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्याओं का कितना होगा,
लगातार 9 विषम संख्याओं का योग, एक्स एक्स प्लस 2x प्लस विषम संख्याओं का 37, छोटी विषम संख्या क्या होगा? इसको 1 3, ठीक है, सबको मान लिया, 53 हो गया, 9x, ठीक है, 45, समझे? जो संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई का संख्या मतलब 6 × 20 प्रेरित करेंगे, फिर एक हटाया, क्या हटाया है, एक संख्या हटा दिया गया तो 5 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, ये मतलब 20, वो तो 6 × 20 हुआ, एक हटाया 5, 5 × 15, देखिए 20, 20 × 6 हुआ, फिर 15 × 5 हुआ, ठीक है। उसी को हटाई गई संख्या ज्ञात करें तो घट जाएगा, 120 में 75 घट जाएगा। चलिए ठीक है। आइए 13वें क्वेश्चन पे। तीन क्रमांक विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या होगी, तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या होगी, बताइए। तीन क्रमांक विषम संख्याओं का औसत, तीन क्रमांक विषम संख्या एक्स एक्स प्लस 2x+4 1/3 से 12 अधिक है, 1/3 से 12 अधिक है, औसत जो है 1/3 से औसत बराबर हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। तीनों संख्याओं का सबसे अंतिम संख्या क्या होगी? 15 हो गया पीछे वाला, सबसे अंतिम x+4 नहीं है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। आइए 14 नंबर। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि दो संख्याओं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 31 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत कितना होगा? पहले तो होगा 50, ये वाला गुना 50 × 30, ठीक है, 50 × 30 हो गया 1500, संख्याओं का सही योग, सही योग पहले तो 1500 पहले -13 -82 गलती से लिख दी गई, बजाय 82 लिख दी गई, तो 28 और 31 जोड़ देंगे। गलती से दो संख्याओं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 लिख दी गई, 82 और 13 लिख दी गई। शुरू वाला जोड़ेंगे, लास्ट वाला घटा देंगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। इसको जोड़ देंगे, इसको फिर घटा देंगे, लास्ट वाला। 1464 हुआ, 1464 दोनों सही, औसत कितना होगा? 50 आदमी है, 50 आदमी फिर से भाग लगा देना है। आइए 15वां क्वेश्चन। कक एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत औसत वजन 50 किग्रा है, kg है, तथा दूसरी कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 15 kg, दोनों कक्षाओं में लगे छात्रों का औसत वजन कितना होगा? पहले 40 × 30, फिर 20 × 15, दोनों को मिला करके गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो 120 हुआ, हो गया। अब दोनों मिलाकर क्या आया? 1200 आया, 300 आया, 1200 300, ठीक है, 60 से, क्यों 40 और 60 आज 60 विद्यार्थी हो गया, ठीक है। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले, पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। पहले 1 से लेकर के 40 हो गया, 40 को जोड़ n+1/2, n+1/2 हो गया। 40 प्लस प्राकृतिक संख्या देखिए, 40 प्राकृतिक संख्याओं का 820 है, 820/40 से भाग लगाना पड़ेगा, पहले से समझे, औसत नहीं जाने तो।
40, ठीक है। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उसमें से छो की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीना है। परिवार के सातवें सदस्य की आयु कितना है? पहले तो सात सात गुना 75 हो जाएगा, फिर 6 वर्ष के साथ गुना हो जाएगा, 74 गुना 6, मतलब कि महीना को वर्ष में बदलेंगे, हो गया। 7 वर्ष की कुल आयु के 75 गुना 5, 7 वर्षों की ये इसका निकाला, फिर 6 वर्षों की 6 गुना, इस तरह गुना करके फिर घटा दिया। इसको इसको सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसको इसको गुना किया, ऊपर वाला को नीचे वाला गुना किया, घटा दिया, कहानी खत्म, बुढ़िया हजम। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलें में से 12 साइकिल की औसत लागत इतना है, कुल मिलाकर उसने इतना कमाए, शेष साइकिलों की औसत लागत क्या है? 20 साइकिलों में 12 साइकिल की औसत आयु इतना है। 12 साइकिलों की औसत औसत कीमत है 18,000, 12 साइकिलों की कुल कीमत है 18 12 कर दिया, शेष साइकिल शेष है 8 बचा। 21,000 में प्लस 8x जोड़ देंगे, बराबर टोटल हो जाएगा 30,000। सॉल्व कर दीजिए। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपया की कमी आ गई। मेस का कुल व्यय कितना होगा? तो देखिए, माना कि औसत खर्च हो गया x, 75x प्लस इतना खर्च हो गया 240/90। 90 कैसे हुआ? 75 छात्र और नए छात्र आ गए, 75 और 15 नए छात्र आ गए, 240 भर गए 75 छात्र, जबकि प्रति छात्र औसत का 5 रुपया कमी आ गई। कमी आ गई, औसत खर्च में कमी आएगी, औसत में घटेगा, x-5। ठीक है, मेस की कुल खर्च है 46 गुना 75, 46 से निकल गया, 75 46 रुपया प्रति आदमी आया, 75 है तो गुना हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाएगा, तो नई संख्या क्या होगी? पहले तो 8 गुना 18 हो जाएगी, एक संख्या निकाल दे 7, 7 गुना 20 हो जाएगा। एक संख्या निकाल दी जाए तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 18 गुना 8 हो गया, एक संख्या निकाल दी जाए, 8 गुना 18 कितना हो गया? 144 हुआ। फिर 7 गुना 20, 9 14 140 हुआ। दोनों 144 और 140 में घटा दीजिए, 4 हो गया आंसर। छोड़िए इसको, गोली मारिए, क्या बना नहीं बना। चलिए, 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 32 के बाद 33 जो नहीं है, 34 35 36 37, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फिर कितना 8 हुआ है, 8 से भाग लगा दिया, हो गया। देखिए, सुशांत ने 20 प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पॉकेट 21 रुपये प्रति पॉकेट की दर से 4 पॉकेट 22 रुपये प्रति पॉकेट की दर से 3 पॉकेट खरीदे। तेल के एक पॉकेट का औसत आयु क्या है? पहले कितना 3 पॉकेट खरीदा? 20 रुपया में खरीदा। फिर 21 रुपया का पॉकेट कितना 4 पॉकेट खरीदा, 21 गुना हो गया। फिर 22 रुपया में 3 पॉकेट खरीदा, ठीक है, 66 हो गया। अब बोला एक पॉकेट तेल के एक पॉकेट का, ठीक, एक पॉकेट की कीमत कितना हो जाए? कुल सबको जोड़ दो, ऊपर निकाल दो, औसत निकाल दीजिए, सबको जोड़ करके 3 से भाग लगा दीजिए, औसत निकल गया, वही हुआ औसत। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन,
6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत 14.4 kg है। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 kg और महिलाओं के मामले में 16 kg हो तो परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के लिए है। प्रति व्यक्ति मासिक 14.4 kg है। यदि पुरुषों का प्रति व्यक्ति 20 kg है, महिलाओं का 6 kg है। देखिए, महिलाओं के निकालने बोला तो महिलाओं का एक्स मान लेंगे। 6 पुरुष कुछ महिलाएं हैं, 6 पुरुष कुछ महिलाएं, एक्स मान लिए। 6 पुरुष कुछ महिलाएं हैं, एक्स मान लिए। 14.4 हो गया है। प्रति व्यक्ति 6 पुरुष और 6 पुरुष पर 6 पुरुष और मिल करके और कुछ महिलाएं पता नहीं, 14.4 हो गया। गुना कर दिए ठीक प्रश्नानुसार से, बराबर। तब क्या हो जाएगा? 20 किसके साथ जाएगी? पुरुषों के पुरुष कितना था? 6 था। 6 × 20 हो जाएगा। 6 × 20 और 6 6 kg महिलाओं का था, 6x हो जाएगा। और तो कुछ दाम नहीं था ना, आदमी नहीं था, 6 kg था केवल। ये समीकरण बना गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 5 क्रमांक सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है। इस समुच्चय की औसत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 15 क्रमांक सम संख्याओं का 15 क्रमांक 64 है। समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 15 क्रम सम संख्याओं के समुच्चय का औसत 64 है। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 15 क्रम सम संख्याओं का औसत 64 है। 15 × 64 हो जाएगा। ठीक है, 15x 15x। ठीक है, अंतर निकालने तब तो सबको मानना पड़ेगा। x+2 सम संख्याओं का सबसे छोटी है 50, सबसे बड़ी हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 28 हो गया। x+2 x+4 x+ सब सम संख्या मानना पड़ेगा। सम संख्याओं का समुच्चय 15 को मानेंगे, फिर 15x हो जाएगा, फिर प्लस 210 हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद 64 में 15 हो जाएगा नीचे। ठीक, चलिए ठीक है। आइए 25 नंबर। क्या है ये बताइए? 5 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल क्या होगा? 5 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत। विषम देखिए यहाँ, विषम बोला तो 1x माने विषम संख्या x+2 x+2 5 हो गया, सबको जोड़ करके 33 हुआ। संख्याओं का औसत निकालने के लिए नहीं होगा, पहले सबसे छोटी फिर तब सबसे बड़ी, तो घनिष्ठ गुणनखंड। सबसे छोटी बड़ी संख्या निकालने के लिए तो निकालना पड़ेगा x+2 x+4 x+6 x+8। आइए 26 नंबर। 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 36 है। तो पहली संख्या का मान क्या होगा? 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत, क्रमांक सम संख्याओं का औसत 36 है। हो जाएगा x x+2
x+3 x+4 सब संख्या बोलेगा तो सम ही लेंगे, ठीक है। 7 से गुना 36 × 7। देखिए इसमें भी हुआ था, या सम संख्या इधर भी आए थे। रुकिए एक सेकेंड। 64 × 15, 64 × 15 210 में घटाया नहीं है। रुकिए तो 7 7 x 15, 15 में गुना किया फिर जा करके ये किससे गुना किया, 210। 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 36 है। पहली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 7 क्रमांक सम संख्याओं का योग कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए क्रमागत बोला है, क्रम से x-6, x का मान लेते हैं 2, 2 माने तो 4, 2 माने तो -2 माने तो 0, 30 हो जाएगा, ठीक। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। n+1 2n+1/2 n+1 n+1/2 6n। वर्ग बोलेगा n खाली हटक जाता है, उसके बाद हो जाता है, ठीक। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। फिर x x+2 x+4 ये जानते हैं, ठीक है। 46 सबसे बड़ी सबसे छोटी है। सबसे छोटी क्या होगा, बड़ी, ठीक है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है। लड़कों की औसत ऊंचाई 118 सेंटीमीटर है, जबकि लड़कियों की औसत ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या जो निकालने बोला x मान लिए, क्या बोला, औसत है 10वीं कक्षा की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है। 100 एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों लड़कों की औसत ऊंचाई 118 है, 118, जबकि लड़कियों की औसत ऊंचाई 95 है। कक्षा में 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं तो 118 लड़का के साथ हो गया, फिर 95 लड़कियों के साथ लड़की को मान लिया x, 20+x, 20 लड़का है, लड़की x है। इस नीचे x 20+x हो जाएगा, ऊपर से 118 गुना 20 प्लस, टोटल मिलाकर के 100 आदमी है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। सैंतीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 kg है और पूरी कक्षा का औसत भार 50 kg है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार kg में कितना होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट बताइए। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 42 है। इन लड़कियों का औसत भार 46 है, पूरी कक्षा के औसत भार 50 है, तो लड़कों के औसत भार कितना होगा। औसत भार ये 22 × 46, सही, 22 × 46। 37 विद्यार्थी एक कक्षा में 42 लड़कियों का, और लड़कियों ये लड़कियां 22 × 46 होगा, प्लस एक कक्षा में औसत भार कितना होगा लड़कों की, x × 15, कितना बच गया, कितना 6, 22 लड़कियां, 22 37 22
कटा तो क्या कितना बचा? लड़के लड़का बच गया 15, लड़का तो लड़का का निकालना है तो एक्स मान लेंगे। 37 टोटल, 50 नीचे, 50 औसत हो गया। ठीक है, उसके बाद सोल्व कर देते हैं। तीन व्यक्तियों के औसत वजन में जब 45 kg की वृद्धि होती है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है? माना नए नए व्यक्ति का वजन x है, कुल भार 3x माइनस 100 प्लस ए, ए ज़्यादा है 30 से x+4। ठीक है, देख लीजिए भाई। 10 पार्सलों का औसत भार इतना है, नया पार्सल शामिल करने पर इतना हो जाता। नए पार्सल 10 × 28, 10 × 11, फिर 11 × 0.6, फिर माइनस हो जाएगा। 28 × 10 किया ना ये। ठीक है, नए पार्सल में शामिल 0.6 शामिल, कमी कमी होती है, इतना की कमी होती है, ये भी घटाना पड़ेगा 28 में। इसमें तो 10 में 11 एक जुटेगा, इसमें भी घटाना पड़ेगा। 11 × इतना घटाएं तब इतना 286 में घटा दो, टोटल निकाल करके दोनों का। पहले 10 × 28.6 किए जो आया, फिर 10 के जगह पे 9 क्यों, नहीं 11, 11 क्यों? वो नया आदमी। और 28.6 के को बोला ये भी कमी हो जाएगा, 0.6 कमी हो जाती है, ये 28 हो जाएगा। ये गुना कर दीजिए, 19 और दोनों फिर घटा दीजिए। ठीक ना, समझे अब? एक विद्यालय में 32 विद्यार्थियों का माध्य भार 50 kg है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर दिया जाए तो माध्य 500 गुना बढ़ जाता। शिक्षक पहले से हो जाएगा 32 × 50, जो होगा देखा जाएगा, गुना कर देंगे। शिक्षक शामिल हो गया, विद्यार्थियों के माध्य है 50, एक शिक्षक शामिल हो गया तो मतलब 33 गुना, और तो बढ़ गया 500 गुना, 50.500, 50.500 शिक्षक का भार। ठीक, तो निकल गया, घटा देंगे दोनों को जोड़ करके, मतलब गुना करके। आइए 34 नंबर पे। इसको क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी से गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में इतना 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 मिलते हैं। गणित, हिंदी और अंग्रेजी में उसके औसत अंक, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उसके औसत अंकों से 10 अधिक है। पहले सबका औसत निकाल देंगे। 62 हुआ, 62, 74, 62। भौतिकी, गणित, गणित, हिंदी, अंग्रेजी का औसत, गणित औसत अंक, अंक गणित 62, 65, 74, 62, 68, 68, दोनों को निकाल करके जो जो बोला है दोनों घटा देंगे। 34 हो गया, 35 पे आते हैं। एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। भाई 60 और 65 है, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या तो एक्स मान लो। 60 × 62 तो हो गया। ठीक है, 60
उस विषय के लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। 60 हो गया लड़का का, 65 हो गया लड़की का। 60 माइनस एक्स क्यों लिखा? लड़कियों के औसत कम न है लड़कियों का। लड़कियों को 60 माइनस एक्स होगा, तो लड़कियों में 65 65 के साथ जाएगा, लड़की 65, लड़का 60। 60 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। सोल्यूशन देख लीजिए भाई। 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। यदि नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर दिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। नए छात्र कितने अंक प्राप्त किए? 5 गुना 85 किया, जोड़ दें। फिर एक नए 6 गुना 84 हो गया, गुना कर दो। 85 गुना 5, देखिए गुना क्या है, फिर अंक 84 गुना 6, फिर दोनों घटा दीजिए। देखिए 37 नंबर। एक परीक्षा में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है। यदि एक एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर दिया जाता है तो उसमें अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। 3 छात्रों का कुल अंक, 4 छात्रों का कुल अंक, नए छात्र का 4x प्लस 8 माइनस 3 घटा दीजिए, 3x हो गया, ये भी निकला, ये दोनों घट जाएगा। देखिए F1 और F2 द्वारा अर्जित औसत अंक F2 और F3 द्वारा अर्जित औसत अंक से 40 अधिक है और F3 द्वारा अर्जित अंक 90 है। तो F1 द्वारा अर्जित क्या होगा? F1 और F2 निकाल लो। F2 F3 द्वारा अर्जित अंक 40 अधिक है, 40 अधिक से 90 हो जाएगा। 40 अधिक है 90, मतलब कि F3 की जगह पे लिख दो 90 प्लस 40 अधिक है। ये है इस F1 और F2 का, और ये F1 ठीक है। इससे क्या है? 40 ये अधिक है, क्या है? 40 अधिक है, ठीक है। इसका औसत F1 और F2 का निकाला। F1 F2 F3 का, बट ये भी 2 होगा। इससे अधिक है ये, इससे अधिक है ये अंक से अर्जित औसत अंक से 40 अधिक है, और ये अधिक होगा, इसमें अधिक 40 जोड़ दीजिए F3 की जगह पे। F3 का है 90, तो F1 अर्जित कितने अंक आएगा? कट गया, ठीक है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत अंक 64 रहा। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो जाए तो सही अंक 50 गुना 64 कर दिए, ठीक है। 83 गुना 24, 24 जोड़ दिए, 83 गुना 24, इसको मतलब घटा देंगे, ये शुरू वाला घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, देखिएगा 3200, 107, 107 में 180 घट जाएगा। 50 से भाग लगा देंगे, ठीक। ऐसा सवाल अक्सर आता है। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में से त्रुटि त्रुटि थी जिसमें 48 अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत में इतना अंक वृद्धि हो गई उस इसमें सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 48, 48 66, देख लीजिए भाई। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों में से
इतना लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। लड़कों के गणित औसत लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 50% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों की औसत प्राप्त 70 है तो लड़कों के औसत क्या हो जाएगा? लड़कों का इतना 54 गुना 1/3 है जो बचा लड़कों का। लड़कियों का 36, माना लड़कियों का औसत x है, लड़कों का औसत ठीक है। देखिए, एक परीक्षा में 42 छात्रों के औसत अंक 64 थे। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक 64, 42 और 26 की जगह 72 इतर तरफ पड़ गए, तो सही औसत 42 गुना 64 किए, ठीक है। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ कर घटा लीजिए, 42 आया, ठीक है। 42 में इसको घटा दीजिए, 42, 2648 को 42 से फिर भाग लगा दीजिए, समझे। रोहित ने अपनी पिछली 5 पारियों में 58 रन की औसत से रन बनाए। पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए इतना इतना रन इन 5 पारियों में। रोहित मतलब 5 गुना 58, 290। पिछली 4 पारियों में इतना रन बनाए 200, पिछली पारियों में रोहित बनाए गए 290 में 210 घटा देंगे, हो गया, कहानी खत्म, बुढ़िया हजम। 44, एक दिवसीय मैच में टीम ए 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल में 5 ओवर बचे थे। टीम ए में स्कोर में बराबरी करने के लिए आवश्यक इतना रन चाहिए। पहले इसको और इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, फिर इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, फिर घटा दीजिए, हो गया। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए? जीतने के लिए 282 रन टोटल, और 20 गुना 45, ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक। जीतने के लिए क्या चाहिए? 192 रन। कितना? 30 ओवर के लिए, 30 ओवर के लिए 192/30, 30 ओवर का बात बोल रहा है, 30 से भाग लगाएंगे, वो सब गया ऊपर वाला, 20 ओवर 30 ओवर। यदि 24x प्लस 24y बराबर 192, तो x और y का औसत क्या होगा? औसत निकालो, 2x, x 24 कॉमन ले ली, x प्लस वाई 192/24, x प्लस वाई 8 हो गया। x और प्लस वाई का औसत निकालेंगे, दोनों दोनों तरफ 2 से भाग, 4। दस के प्रथम 6 गुंजों का योग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 से भाग, हो गया, कहानी खत्म, बुढ़िया हजम। दो संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। यदि इन संख्याओं का औसत 72 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी है। ए बी 3x, 3 गुना है, 3x मतलब क्या है? दूसरी संख्या 3 गुनी है, बी से ए 3 गुना 3x हो गया, 72। इन संख्याओं का औसत 72 है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे इधर, तो इधर गुना हो जाएगा 2, ठीक है। तो x बराबर एक ए का मान निकल गया। किसका बोला था? पहली संख्या का, ठीक है, समझ गए। चलिए, थैंक यू। अगले दिन अगले लेसन में मिलते हैं, धन्यवाद।